बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद उस्मान ऑफिशियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जनाब पाकिस्तान एक बार फिर पाबंदियों की जद में आ सकता है। भारत ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें शुरू कर रखी हैं और उसका नतीजा ये निकल रहा है कि कौम मुत्तहिदा में एक इंतहाई अहम शख्सियत को इंटरनेशनल दहशत गर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि चीन, जो पाकिस्तान का अज़ल से जो है वो पाकिस्तान का दोस्त है, पाकिस्तान का इंतहाई मेहरबान है, और इसने इससे पहले भी आलमी फोरम्स पर भारत की साजिशें नाकाम बनाई। लेकिन इस बार अब्दुर्रहमान मक्की साहब के मामले पर चीन ने जो अपनी दरख्वास्त वापस ली, उसके बाद चीन की वजारत खारजा ने यह कहा कि चूंकि दहशत गर्दी आलमी मसला है और दहशत गर्दी इंसानियत का मसला है, इसलिए हम इस दरख्वास्त को वापस ले रहे हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इसके ऊपर क्या रद्दमल का मुजाहरा किया है, क्या इजहार किया है, इसका भी तस्करा करेंगे अपने इस व्लॉग के अंदर। और ये देखेंगे कि इस इकदाम के बाद से पाकिस्तान इंटरनेशनली सतह पर और किस तरीके से मुश्किलात का शिकार हो सकता है, और इस मुश्किल से निकलने के लिए वजारत खारजा ने और हुकूमत पाकिस्तान ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खासे सरगर्म हैं और वह खुद दहशत गर्दी का शिकार भी हैं। उन्होंने इसी दहशत गर्दी में अपनी वालदा को खोया है और आलमी सतह पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बड़ा सराहा भी जाता है। और गुज़िश्ता एक साल के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान को तन्हाई से निकालने के लिए अपना रोल अदा किया है, वो यकीनन काबिल तहसीन है। अब इस मामले से पाकिस्तान किस तरह निपट सकता है और बिलावल भुट्टो जरदारी इस हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार करेंगे, इस पर बात करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि अब्दुर्रहमान मक्की साहब हैं कौन। तो जनाब हाफिज सईद साहब जमातुद दावा के सरबराह हैं और कई अदालतों से उनको जो है वो सज़ा हो चुकी है। और अगर कुल मिला के देखा जाए तो उनकी सज़ा की जो मियाद है वो 80 साल से भी ज़्यादा है। और इस वक्त उनके जो करीबी साथी हैं, जिनके कई नाम, उनको भी इस वक्त वो सब जेलों में हैं। अब्दुर्रहमान मक्की साहब को भी पाकिस्तानी अदालतों से सज़ा हुई है, वो भी नज़रबंद हैं, वो भी सज़ाओं में वो अपनी भुगत रहे हैं। तो ऐसे हालात के अंदर उनका नाम सामने आना और एक मुसलसल दबाव है कि जो भारत ने इख्तियार कर रखा है पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए और पाकिस्तानी शख्सियात को इंटरनेशनल दहशत गर्दी की फहरिस्त में और अक़वाम मुत्तहिदा का जो इदारा है उसको इस्तेमाल करके, इस हवाले से भी बड़े सवाल उठते हैं कि इसके रोकथाम के लिए पाकिस्तान का दफ्तर खारजा आखिर है कहाँ? क्यों भारत अपने हथकंडों पर कामयाब होता चला जा रहा है और इसका तोड़ क्या है? भारत का रास्ता कैसे रोका जा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। तो इसमें पहले तो ये है कि अब्दुर्रहमान मक्की क्या वाकई दहशतगर्द? क्या अब्दुर्रहमान मक्की पर जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, अगर हम देखें को 70-72 साल के बुज़ुर्ग हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, तरावी पढ़ाते हैं और बहुत सारे जो है वो रिफ़ायामा के काम करते हैं। क्या ऐसा शख्स दहशतगर्द हो सकता है? तो इसका सवाल जो है ये तो देखना होगा इदारों को। और उसके बाद जो आलमी दबाव जिस तरीके से इन पर डाला जा रहा है, हाफिज सईद साहब और उनके और करीबी साथी जो हैं वो भी जेलों में हैं, अपनी सजा भुगत रहे हैं। लेकिन हमें इस हवाले से आलमी सतह पर पाकिस्तान की कोशिशें उतनी लाती हुई नज़र नहीं आती। अगर तो एक तरफ हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं इस महाज के ऊपर, लेकिन ये जो महाज भारत की साजिशों रोकने वाला जो है, पाकिस्तान को दबाव में लाने वाला है, वो उसका मुकाबला जो है वो करते हुए शायद हम कमज़ोरी का शिकार हैं। फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकालना यकीनन एक बहुत बड़ा वाक़या था। पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कोशिशें थी, जो पॉइंट्स थे जो दिए गए थे फैटफ की तरफ से अमल दरामद के लिए, पाकिस्तान ने उस पर बहुत अच्छे तरीके से अमल किया। उसके अंदर ये भी एक बुनियादी नुकता था कि जो कालादम तंजीमें हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उस वक्त से आपने देखा कि 4-5 साल से कालादम तंजीमों की क़यादत मुख्तलिफ जेलों में अपनी सजा भुगत रही है। अब इसके बाद क्या होगा? पाकिस्तान के गिर्द मजीद शिकंजा किस तरीके से भारत कस सकता है आलमी इदारों को इस्तेमाल करके? और चाइना की तरफ से इस बार वीटो ना करने के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं? क्या सी पैक पर काम की सुस्त रवि का इसका मौका है, या पाकिस्तान, चूंकि कहा यह जाता है कि जनाब ये रजीम चेंज के बाद अमेरिका के करीब जाता हुआ नजर आया है, शायद ये एक मामला है। तो बहरहाल जो भी मामला है इसको देखे जाने की ज़रूरत है। और ये जो अगर इख्तलाफ या कोई भी फासला अगर बड़ा है कहीं चीन और पाकिस्तान के दरमियान, उसको किस तरीके से मेंड किया जा सकता है, क्या सफारतकारी करने की ज़रूरत है। यह तो हो नहीं सकता कि इन हालात में चीन पाकिस्तान को तनहा छोड़ दे। आखिर क्या शिकायत हैं, क्या शिकवे हैं,
जिनका उजाला किया जाना ज़रूरी है। तो इस पर सोचना पड़ेगा अरबाब इख्तियार को भी, और जो मौजूदा हुकूमत है इसकी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ती है। बिलावल भुट्टो साहब, उनके वालिद साहब आसिफ अली ज़रदारी साहब के और शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, और चीन की क़यादत इन लोगों को पसंद भी करती है कि जिस तरीके से इन्होंने सी पैक को आगे बढ़ाया था और जिस तरीके से ज़रदारी साहब को सी पैक का बानी कहा जाता है, और पै दर पे जो दौरे अपने दौर के अंदर वो चीन के करते रहे हैं। तो बड़ा इम्तहान है, और हम देखेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर इस हवाले से कुछ पॉजिटिव कोशिशें किस तरीके से की जाती हैं। हमें भी इंतज़ार रहेगा, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है इन जो साजिशों के जाल से बाहर निकले और तरक्की का सफ़र शुरू करे।